Success Mantra. We shape future. Hello everyone, welcome you all in today's The Hindu News Analysis. So after a long time, we are again here with The Hindu News Analysis. अच्छा, ये The Hindu News Analysis जो है वो प्राइमा फेसाई क्लैट एंड नॉन क्लैट स्टूडेंट्स के लिए है, जो भी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं मई जून वाले में, चाहे वो सिम्बी हो, चाहे एम एच सेट 5 ईयर 3 ईयर हो, डजेंट मैटर, चाहे जामिया हो, किसी भी एग्ज़ाम में आप अपीयर हो रहे हो, यहाँ से बेनिफिट आप उठा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ये कॉन्सेप्चुअल है तो केवल क्लैट में ही आएगा, नॉन क्लैट में भी आएगा। एंड फॉर द क्लैट स्टूडेंट्स प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग द हिंदू, अदरवाइज डोंट एक्सपेक्ट अ पिंच ऑफ सेलेक्शंस फ्रॉम क्लैट, ठीक है। और बाकी बची ये जो न्यूज़ है काफ़ी मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड रखी हैं चीज़ों को, ताकि आप जो वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे एम एच सेट हो गया, सिम्बायोसिस हो गया, इसमें आप आसानी से एक्सेल कर पाए, क्योंकि अभी जो दिसंबर वाला टाइम है स्टूडेंट्स टेंड टू मिस देयर करंट अफेयर्स पार्ट, कि जनवरी से करेंगे, फेब से करेंगे, वो मेंटालिटी, लेथार्जिक मेंटालिटी रहती साथ में। तो बेटर है कि बस देखते रहो, 20-25 मिनट का एनालिसिस होता है, देख के ख़त्म करो, आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए, तो आज के कुछ टॉपिक्स हैं हमारे पास। सूरत डायमंड बाउर्स, ये सूरत डायमंड ऑफिस जो है ये एक नया चीज़ है, 2025 तक ये एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, और इसके बाद ये मोदी जी का वन ऑफ द ड्रीम प्रोजेक्ट में से आता है। तो देखेंगे क्या क्या है, और इससे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। आई वोंट बी सरप्राइज कि एग्जामिनर क्लैट में पूछे या इसमें सिम्बी में पूछे, क्योंकि 2025 है तो आपके पास नेक्स्ट ईयर के लिए भी ये क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि आप नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं इसमें यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है स्वार्म ड्रोन्स, इट इज अगेन रिलेटेड टू द आर्मी एंड एयर फोर्सेस, नायहोम प्राइज, एंड नेक्स्ट इज भूटान टू हैव मैसिव ग्रीन सिटी अलोंग द असम बॉर्डर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क माई वर्ड्स, दिसंबर के बेस्ट न्यूज में से ये न्यूज होगा। उसके बाद एन ओवरव्यू ऑफ द यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट, एवरग्रीन है, चलते रहता है, चाहे क्लैट हो, एलेट हो, डजंट मैटर। व्हाट लेड टू द कूप अटेम्प्ट इन द सिएरा लियोन, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में, एग्जामिनर टेंड टू आस्क सच क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। चलिए, तो देखते हैं क्या क्या हमारे पास चीजें हैं। इसके बाद तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या है हमारे लिए आज इस पूरे न्यूज़ में से क्या क्या डिटेलिंग होगी, ठीक है। तो पहला एस्पेक्ट ऑब्वियसली सूरत डायमंड बाउर्स है। ये वाला जो टॉपिक है इसका पेज ऐसी फैंटेसी में मत देखते चलना कि हाँ बढ़िया लग रहा है एकदम एक नंबर, तो देख लिया आगे बढ़ गए, नहीं, इसमें न्यूज़ हैं, इसमें टॉपिक्स हैं जो आप देख सकते हो। सबसे पहली बात, कितने स्क्वायर फीट, ये अब नहीं पूछता एग्जाम में, हो गया, खत्म हो गई वो बातें। अब जो ये पूछा जाता था कि ये कितना स्क्वायर फीट है, कितना है, बट हाँ मैंने जब ये इमेज उठाया तो आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या है, बट हाँ याद करने वाली चीज़ें हैं, डेट आई विल पॉइंट हियर, ठीक है। 9 आइकॉनिक टावर्स है, G+15 फ्लोर्स, ग्राउंड से 15+ फ्लोर्स हैं, ओवरऑल 16 फ्लोर्स है टोटल। डायमंड मर्चेंट ऑफिस 4700 से ज़्यादा ऑफिसेज रेंजिंग है, ऑब्स्टिकल फ्री लैंडस्केप व्यू फ्रॉम एवरी ऑफिस, और ऑब्स्टिकल नहीं मिलेगा, किसी भी सामने वाला ऑफिस आप नहीं देखोगे, आप लैंडस्केप व्यू देखोगे। रेडियंट कूलिंग, 67,000 एकोमोडेंट्स, डायरेक्ट एम्प्लॉय 1.5 लाख पीपल्स, ठीक है। ट्रैवलिंग टाइम सिक्योरिटी गार्ड टू ऑफिस 4 मिनट्स, एंड ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपके पास है। बट इसमें जो आपको देखने वाली चीज़ें हैं, जो याद करने वाली चीज़ें हैं, एक तो आप वो देख सकते हो कितने आइकॉनिक टावर से, कभी कभार एग्जामिनर का दिमाग फिरता है तो ये सब चीज़ें डाल देता है। 9 आइकॉनिक टावर्स, ठीक है। पहली बात कि ये किस रेटेड का बिल्डिंग है, कौन सा, गोल्ड, डायमंड, कैसा रेटेड है, तो प्लैटिनम ग्रीन बिल्डिंग रेटेड है ये। उसके बाद इसमें जो थीमेटिक लैंडस्केप है वो पंच तत्व पे बेस्ड है। ये दो चीज़ें आप याद रखोगे इस पूरे इमेज में, और हाई सिक्योरिटी है तो वो सब नहीं देखना है, एटलीस्ट ये दोनों पार्ट को देखो, पंचतत्व एंड प्लैटिनम वाला पार्ट, ठीक है। प्लैटिनम रेटेड, पंचतत्व, ठीक है, ये दो बातें इसमें याद रखना है सूरत डायमंड बाउर्स में। उसके बाद देखें तो इट इज लोकेटेड इन खाजोड विलेज नियर सूरत, ये सूरत में बेस्ड है, ऑब्वियसली जिस विलेज में यहाँ पर है ये। वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस है, और इंडिया का ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने इसको प्लैटिनम रेटिंग दिया है। एग्जामिनर यहाँ पे घुमा सकता है क्वेश्चन कि ये रेटिंग्स जो होती हैं बिल्डिंग की वो कौन देता है, तो इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ठीक है। आर्किटेक्ट बिहाइंड दिस आर्किटेक्ट इज मनीत रस्तोगी एंड सोनाली रस्तोगी, ये फाउंडिंग एंड पार्टनर्स हैं मॉर्फोजेनेसिस एंड प्रिंसिपल आर्किटेक्ट्स के, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लोग मिस करेंगे इस चीज को कि किस कंपनी ने बनाया है। मॉर्फोजेनेसिस कंपनी के ओनर रस्तोगी एंड मनीत एंड सोनाली रस्तोगी, एंड किस विलेज में है, तो सूरत के खजोड़ विलेज में है। 2025 तक ये फंक्शनल हो जाएगा।
ठीक है। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, व्हाट आर द स्वॉर्म ड्रोन्स। ठीक है, स्वॉर्म ड्रोन्स बेसिकली इसमें फुल फॉर्म आपको प्राइमा फेसाई याद रखना है, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो DU हो चाहे वो MHSET हो। स्मार्ट वॉर फाइटिंग एरे ऑफ रिकन्फिगर्ड मॉड्यूल्स। ठीक है, ये साइंस एंड टेक का पार्ट है, और जब आप डिफेंस टेक्नोलॉजीज की बात करते हो तो ये चीज़ें आ जाती हैं। एज ड्रोन टिपिकली इसमें क्या क्या है, मल्टीपल ड्रोन्स वर्किंग कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन टेक्निक्स होंगे, और इसमें कैन बी ऑफ द सेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल क्वाडकॉप्टर्स एट अ लार्ज फिक्स्ड विंग ड्रोन्स। ठीक है, स्मॉल भी है और लार्ज भी। अभी रिसेंटली इसको रशिया ने भी यूज़ किया है यूक्रेन में, और आपको इसको ये ईरान के टाइम पे भी यूज़ हुआ था, आपको ये अभी इजराइल पैलेस्टीन के टाइम पे भी यूज़ हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इस ड्रोन की। ठीक है, तो स्वॉर्म ड्रोन्स की फुल फॉर्म प्राइमा फेसाई आपको याद रखनी है। नाउ द नेक्स्ट इज द नायहोम प्राइज। नायहोम प्राइज में सबसे पहली बात कि ये किस चीज़ के लिए दिया जाता है और किसको मिला है, जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है किसी भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स को पढ़ने का। अब देखिए, अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे जब आए हैं तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा आपके लिए कि जब भी आप अवार्ड्स एंड ऑनर्स पढ़ें तो आप प्लीज़ किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप MHSET पढ़ रहे हो, स्लैट पढ़ रहे हो, आप नोबेल प्राइजेस जरूर याद रख लीजिए। ठीक है, तो प्रोफेसर सविता लड़ागे को मिला है, ये मुंबई की हैं, इनको ये प्राइज़ मिला है, और ये प्राइज़ देता है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, नायहोम प्राइज फॉर एजुकेशन इन रिकॉग्निशन फॉर कंट्रीब्यूशन टू द केमिस्ट्री एजुकेशन। तो ये प्राइमा फेसाई किस फील्ड के लिए है, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी फील्ड होती है उनके लिए, एंड किसको मिला है, सविता लड़ागे को। द प्राइज को इस्टेब्लिश किया था रोनाल्ड नायहोम ने, उनके ही नाम पे पड़ा है। नोबेल पीस प्राइज भी वैसे ही था, नोबेल प्राइज भी पूरा वैसे ही था। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे पड़ा था वो। ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री रहे हैं ये 1968 से 1970 तक। ठीक है, उसके बाद रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री 1868 से 1970 तक ये रहे, और ये एनुअली अवार्ड दिया जाता है। एग्जामिनर क्या करता है, कभी ये एक बार हुआ, इवन आई गिव द MHSET or SLAT लाइक इन 2018, उस टाइम पे ये चीज़ हो चुका है कि ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि ये अवार्ड बाइलेटरल है या एनुअल है या फिर बाईइनियल है, इस तरीके के सवाल पूछ दिए जाते हैं। तो थोड़ा सा पता रखो, कन्फ्यूज़न मत रखना, बाइलेटरल, बाईइनुअल, बाईएनुअल, इन सब चीज़ों में कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, नायहोम प्राइज किसको मिला है, कौन सी सोसाइटी देती है, किसके नाम पे पड़ा है, और एनुअली है या नहीं है, ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द प्राइज ऑल्टरनेट्स बीइंग बिटवीन द नॉमिनी बोथ इन द UK एंड आयरलैंड इन इंटरनेशनली एंड ओपन ओनली टू द नॉमिनेशंस फ्रॉम UK एंड आयरलैंड। UK एंड आयरलैंड के ही नॉमिनेशंस मिलते हैं 2023 में। नॉमिनीज एनीवेयर इन द वर्ल्ड में बेस्ड थे, तो थोड़ा सा यूनिक रहा, और 5000 यूरोज मिलते हैं, एक मेडल और एक सर्टिफिकेट। विनर जो हैं वो वर्कशॉप्स और UK में लेक्चर सीरीज कंप्लीट करते हैं अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को दिखाने के लिए, और विनर को चूज करती है एजुकेशन प्राइज कमेटी। जैसे नोबेल में नोबेल प्राइज कौन चूज करता है कि कौन विनर होगा, तो नोबेल कमेटी डील करती है, नोबेल कमेटी बैठती है, वो बताती है कि भाई किसको देना है किसको नहीं देना है, नॉमिनीज निकलते हैं, और फाइनली एक विनर डिसाइड किया जाता है ऑन देयर वेरियस क्राइटेरियाज। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। नेक्स्ट आते हैं, भूटान हैव टू इन्वेस्ट मैसिव ग्रीन सिटी अलोंग द असम बॉर्डर। अच्छा, इसमें इन्वेस्ट नहीं था, मैंने इन्वेस्ट वर्ड फिर भी बोला, बट ये याद रखना, भूटान जो है आने वाले टाइम में इंडिया का इन्वेस्टर बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। ठीक है, नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस भी हैं, तो देयर आर चांसेस, अगर उसके बाद भी जो करंट गवर्नमेंट है वो पावर में आती है, तो देयर आर हैवी चांसेस कि भूटान और अच्छे से प्रोसीड करेगा, क्योंकि ये इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक पार्ट बन सकता है। कैसे बनेगा, देखो भूटान को देखो, भूटान को अगर कनेक्टिविटी देखोगे तो कुछ नहीं है भूटान की कनेक्टिविटी। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा कनेक्टिविटी पे ध्यान दो भूटान की, तो इंडिया के बॉर्डर के साथ भूटान ऐसे बीच में लगता है ना, ऊपर आपको चाइना वाला रीजन स्टार्ट हो जाता है, तिब्बत वाला, और नीचे इंडिया स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उधर तिब्बत, फिर मंगोलिया, फिर चाइना, ऐसे चलता है इंडिया, और इधर असम नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, इधर म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये सब चलता है। तो कहीं भी भूटान जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो पा रहा है सी रूट से, उसके आसपास कंट्रीज ही हैं, एंड भूटान होल्ड्स अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद इंडिया। ठीक है, तो भूटान के जो लीडर हैं उन्होंने यही कहा है कि हम असम बॉर्डर के अलॉन्ग ग्रीन सिटी कॉरिडोर स्टैब्लिश करेंगे, जिसमें एयरपोर्ट्स भी होंगे, और पहले से ही भूटान और इंडिया के बीच में काकराझार में रेलवे लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये रेलवे लिंक इसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं उसमें हमारे लिए रिगार्डिंग द भूटान रेलवे लिंक। ठीक है,
तो इसमें देखते हैं कि और क्या क्या है भूटान के रिगार्डिंग। ये देखो, ये जो है वो एग्जैक्ट ये लिंक है रेलवे वाला। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये गेलेफू और कोकराझार, ये रेलवे लिंक है। गेलेफू इज इन भूटान एंड कोकराझार इन द असम। ठीक है, तो ये भूटान जो है असम के साथ बॉर्डर शेयर करता है। भी बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा इसमें, ध्यान रखना। 2 मिनट का पेशेंस रखो, चीज़ें बहुत हैं इसमें। भूटान के ऊपर देखो तिब्बत है। देखो सिंपल सी है, चीज़ें शांत रखोगे, ज्योग्राफी याद रखोगे दिमाग में, आधी करंट अफेयर्स ऐसी याद हो जाती है लोगों को। ठीक है, अब इस बार क्लैट की तुम्हारी किस्मत कहो, पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आ गया। ठीक है, एलिट भी सब्सटेंशियली काफ़ी अच्छा था, पर क्लैट के मामले में वो थोड़ा अच्छा पेपर था। एलिट हमेशा स्टैंडर्ड सेट करता है, आगे भी आपको ये आ सकता है कि गेलफुर कोकराझार किसके बीच है। अगर डीयू में आता है तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। ठीक है, ये इंडिया और भूटान के बीच में है। कोकराझार इन असम एंड गेलेफू इज इन भूटान। ठीक है, ये 2 नाम याद रखना बस, और कुछ नहीं। आगे देखते हैं। भूटान के किंग है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ऑन संडे उन्होंने अनवील किया ये प्लान, गेलपू स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। अब देखा, ये गेलपू वाला अब याद रहेगा। अगर हम आपको सिंपली ये बता देते कि गेलपू स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, यहाँ से ये देखो भाई गेलपू है कहाँ, गेलपू और कोकराझार, ये वाला पार्ट याद रखोगे तो 2 चीज़ें आपस में लिंक होकर के याद हो जाएंगी। प्रोजेक्ट जो है वो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करना है, क्योंकि उसके आसपास तो कनेक्टिविटी है ही नहीं। जब तक आप आसाम से उसको कनेक्ट करोगे तब जा करके वो नीचे म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इन सब से कनेक्ट हो पाएगा, है ना, उसको सी रूट मिलेगा। उसके बाद देखिए, इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, 0 एमिशंस के लिए के साथ है ये पूरा। और उसके बाद अगर देखा जाए इसको, तो थोड़ा सा अगर ध्यान दो इसमें, तो ये माइंडफुलनेस सिटी के नाम से उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि हम कुछ सस्टेनेबल वगैरह नहीं रखेंगे, माइंडफुलनेस सिटी नाम रखेंगे। टूरिज्म वेलनेस इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। भूटान किंग ने कहा भी है कि गेलफू प्रोजेक्ट जो है वो सारपांग डिस्ट्रिक्ट है भूटान का, वुड बी स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन दैट वुड बी रन अराउंड डिफरेंट लॉज टू फैसिलिटेट द मोर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। अब भूटान में अगर कोई मान लो लॉ है, गेलफू में अलग लॉ बनाया जाएगा, जिसके लिए हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, टूरिस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को और कैप्चर कर सकें। गेलफू भूटान के किस डिस्ट्रिक्ट में है? सारपांग डिस्ट्रिक्ट में, जो कि इंडिया के किस डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट होगा? कोकराझार, असम से। ठीक है, ये 2 बातें आपको याद रखनी है। भूटान और इंडिया का बॉर्डर देखें तो टोटल बॉर्डर लेंथ 699 किलोमीटर पड़ता है टोटल, और एडजॉइन करता है इंडिया का असम को, अरुणाचल प्रदेश को, वेस्ट बंगाल को और सिक्किम को। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितना बॉर्डर शेयर करता है इंडिया भूटान से। एक बार क्लैट भी पूछ चुका है, इंडिया चाइना से पूछा था उन्होंने। बट हाँ, ये वाले क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस स्टेट से कितना है। तो किलोमीटर और मीटर में दोनों में डिस्टेंस है, प्लीज़ इसको याद कर लो। इसमें आई कांट डू एनीथिंग। ठीक है, इसमें मेरा ये सजेशन रहेगा कि मैप देख के याद करो तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट। देखो, ईयू का जो एआई है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक पहला ऐसा बना है ग्रुप जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड काम किया है ना, जिसने एआई के बारे में रेगुलेशंस लाए। इंडिया अभी तक नहीं लाया है और आगे आने वाले टाइम पे लाएगा। ठीक है, तो अभी यूरोपियन यूनियन ने ये लेके आया। तो देखते हैं क्या है। इन्होंने चैट जीपीटी और डैल ई, अच्छा एआई की जब बात है तो याद रखना काशी तमिल संगम जो भी चल रहा है वाराणसी में, उसमें भी भाषिनी पोर्टल का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो डैट इज़ ऑल्सो इन एआई। और LLM है वो भी, कि लैंग्वेज मॉड्यूलर होते हैं जो, वो चीज़ है। तो ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट है। ये सो कॉल्ड चैट बॉक्स लाइक चैट जीपीटी, टेक्स्ट कन्वर्जन्स, इनको भी ये डैल ई के थ्रू इमेज और सिंपल टेक्स्ट कन्वर्जन में यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा और इसको रेगुलेट करने की इनका विचार है। बट स्टिल कुछ इश्यूज़ हैं इसमें। 2 मोस्ट कंटेंशियस इश्यूज़ इसमें क्या क्या है रेगुलेशन से, कि कुछ लार्जेस्ट मेंबर है फ्रांस, जर्मनी, इटली। उन्होंने बोला है कि रेगुलेशन पे लिमिट करना जो जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं ज़रूरत है, और वो सेल्फ रेगुलेशन करेंगी कंपनी खुद। दूसरा, गवर्नमेंट भी नंबर ऑफ कंट्रीज़ को फेवर कर रही है कि आप एआई बायोमेट्रिक सर्विलेंस लाइए, बट अगेन वहाँ पर उसको रेगुलेट करने की नीड पड़ेगी। यूरोपियन पार्लियामेंट ने वोट किया भी था और इसको 2025 तक इफेक्ट में लाया जाएगा। ईयू पार्लियामेंट में 3 चीज़ें हैं, यूरोपियन कमीशन, काउंसिल एंड पार्लियामेंट। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं और रिसेंटली इसको ईयू लेजिस्लेटर्स ने पास कर दिया है। तो इट्स ऑन होल्ड, अभी देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें होती हैं। नाउ व्हाट लेड टू द कू अटेम्प्ट इन द सियरा लियोन। नवंबर लास्ट में सियरा लियोन में कूप अटेम्प्ट हुआ, और ये अफ्रीकन कंट्री है, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़, तो थोड़ा सा यहाँ पर रहता है कूप अटेम्प्ट का। यहाँ पर काफ़ी सारा एरिया है, ये इकोवास का एरिया है, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जोग्राफिकली और
पॉलिटिकली भी यहाँ पर। सिएरा लियोन की कैपिटल है फ्री टाउन, जहाँ पे आपको ये चीज़ दिखाया गया है, और ये अटलांटिक के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, चलिए 26 नवंबर को हुआ क्या, अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने, अभी क्लियर नहीं है कि किस ग्रुप ने ये कू अटेम्प्ट किया है, बट स्टिल देर आर सर्चिंग डाउन कि भाई देखते हैं आगे और क्या क्या इससे चीज़ें निकल के आएंगी। फ्री टाउन पे अटैक हुआ था, पहले इन्होंने कंट्रोल कर लिया उसको अटेम्प्ट को। सिएरा लियोन की पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा है, 50.94% तक टच कर चुकी है। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स जो हैं उन्होंने बताया भी है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल टेक ओवर्स के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, और उन्होंने नाइजर में मिलिट्री इंटरवेंशन भी किया है। नाइजर, नाइजीरिया, सूडान, साउथ सूडान, जब भी यहाँ मिलिट्री कू हुआ है तो इकोवास ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, नाउ प्रेसिडेंट यहाँ है बायो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने डिक्लेयर भी किया कि हमने रेस्टोर तो कर लिया। बट यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है हमारे लिए कि साहब इकोवास क्या होता है, व्हाट इज इकोवास। ठीक है, इकोवास को हम सीडीओ भी कहते हैं फ्रेंच में। इकोवास की हेडक्वार्टर है अबूजा, नाइजीरिया में, एक रीजनल ग्रुप है जो कि 1975 में स्टैब्लिश हुआ था। इकोनॉमिक कोऑपरेशन का ग्रुप है, जैसे G20 है ना, G20, G7, G8, आपको SCO, ऐसे जो ग्रुप्स हैं वैसे इकोवास है वहाँ का, है ना। ये है मैंडेट है कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन उन कंट्रीज में प्रमोट करना है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ही क्यों, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, देखो पहले पॉवर्टी इतनी है 50.94%, ये कम नहीं होती। अगर मान लो आपके कंट्री में 100 लोग रह रहे हैं तो 50 लोग गरीब हैं, दिस इज़ अ वेरी बिग नंबर, इट इज़ नॉट ए स्मॉल नंबर। ठीक है, जो विजन इकोवास है ये बॉर्डरलेस रीजन बनाना का ज़रूरत है इनको, इनका विजन है, और प्रोस्पेरिटी टू ऑल 2050 तक इनको करना है। ठीक है, अगर आप इकोवास के नेशंस के बारे में पूछो तो 15 इकोवास नेशंस हैं जिनका यहाँ पर बारे में इंफॉर्मेशंस हैं। ये जो सारी इकोवास कंट्रीज़ हैं, और नाइजर इनका हेडक्वार्टर है 1975 ऑनवर्ड से। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में कुछ टॉपिक्स हैं। ऑन सेलेक्टिंग द इलेक्शन कमिश्नर, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। आज का एक टॉपिक है कोप, आप उसे बस ऐड कर लीजिए, आने वाले टाइम पे हम उसको डिस्कस करेंगे एक्सप्लिसिटली। कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको जरूर ट्राई करना, ये 1 लाइनर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज फॉर द इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ इंडिया, एंड दिस इज रिगार्डिंग द हाइड्रोग्राफिक सर्वे विद इंडिया, कौन सी कंट्री कर रही है। फर्स्ट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये कोप के ऊपर है, UNFCCC से, इसको हम एक्सप्लिसिटली डील करेंगे अलग से एक टॉपिक को। मैरियम वेबस्टर वर्ड ऑफ द ईयर, ये कभी कभार पूछ लिया जाता है MHSET, SLAT और DU में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और उसके बाद है हाउ मेनी कंट्रीज ग्लोबली बैन द सेल ऑफ ई सिगरेट्स, बीच में थोड़ा बहुत पॉइंट उठा था ई सिगरेट्स के रिगार्डिंग, तो इसका देखना कि कितने कंट्रीज ने बैन कर रखा है। सो इट जस्ट ए स्टार्ट ऑफ द सेशन, एंड आई होप कि आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे। स्लैट और MHSET का नहीं किया तो प्लीज़ स्टार्ट कर दो, थोड़ा बहुत वीडियोस देखा करो, करंट अफेयर्स यहीं से कवर हो जाएंगी जितना आपके एग्ज़ाम के लायक है। लास्ट ईयर क्लैट में भी हुआ था, एलेट में भी हुआ था, और इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, बस मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप अदर सब्जेक्ट्स को इग्नोर मत करो, अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखो। जब बात होती है मैथ्स और रीजनिंग की, आधे बच्चे बोलते हैं नहीं आता, ये नहीं होगा, इस पे ही सिलेक्शन होगा। CA आपको एक सीट दे देगा, बट आपको जो रैंक है वो मैथ्स और यही देगा, क्योंकि CA इज़ मोस्ट डायनेमिक। बस मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप इतना कर लो, बाकी जितना CA हम करा रहे हैं उतना इनफ है, मोर देन इनफ है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।